कैंसर या मुंह का कैंसर ये भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो इसलिए क्योंकि गुटखा, पान, तंबाकू इसका सेवन लगभग हर राज्यों में फैला हुआ है और उसके कारण क्या होता है कि कैंसर होता है। और कैंसर में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पेशेंट्स को मालूम पड़ता है तो वो पहले चरण में होता है या पहले स्टेज में होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि पेशेंट को मुंह का कैंसर का सर्जरी नहीं करवाना होता है, तो उसके कारण वो उस पर इंतज़ार करता है, कुछ आयुर्वेदिक लेता है, कभी होम्योपैथिक लेता है या कहीं शायद वो कुछ भी नहीं करे। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टेज 1 और स्टेज 4 में क्या होता है कि जब पेशेंट हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये टाइम पीरियड या समय का जो इंटरवल होता है वो 1 महीना या 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो जब 80% ऑफ जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे किसी भी अस्पताल में हो, वो जनरली स्टेज 4 में आते हैं। नाउ स्टेज 4 का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद आप कीमोथेरेपी लेंगे, आप उसके बाद रेडियोथेरेपी लेंगे। एक तो उससे ज़िंदगी की जो रेजिडुअल उसकी ज़िंदगी होती है बहुत ही दूभर हो जाती है। ना वो खाना खा सकता है, ना वो पानी पी सकता है ठीक तरह, ना वो रात को सोता है, चेहरा वो दिखा नहीं सकता। तो इन सब कारणों के कारण पेशेंट्स सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट से कतराते हैं। मगर अभी लेज़र टेक्निक आ गई है जिसमें ना आपको कुछ कटिंग की ज़रूरत है, आपको रेडियोथेरेपी हम लोग देते नहीं हैं, कीमोथेरेपी भी बहुत कम लगती है इसमें। और इसमें ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा काटते हैं और हमको एक्चुअली मालूम नहीं पड़ता है कि भाई हम लोग कितना काट रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा काट देते हैं। मगर सर्जरी में क्या होता है कि ये लेज़र सर्जरी में हम लोग इसको सोनोग्राफी के अंदर देखते हैं। और सोनोग्राफी में हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि उसका बाउंड्री क्या है, उसका चरण कितना है, कितना फैला हुआ, तो हम उसी को उतना ही हम लोग उसको अंदर से जला देते हैं और फिर जो जला हुआ जो मटेरियल है वो बाहर में निकल जाता है। जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट जब आया था हमारे सामने, उसको इतना बड़ा कैंसर हो गया था कि वो कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। और ऑपरेशन ना होने की स्टेज में जब वो पेशेंट आता है तो उसको हम लोग अंदर से उसको लेज़र से उसको जला देते हैं, फिर उसको कीमोथेरेपी देते हैं। और इसमें भी हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि जिसमें अगर वो पेशेंट का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो जनरली 3-4 महीने में वो MRI भी उसमें ऑलमोस्ट नेगेटिव ही दिखाता है। तो ये लेज़र की जो पद्धति है, जो अभी आ गया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मेरे हिसाब से हर पेशेंट को, जो इसका ओरल कैंसर का पेशेंट है, उसको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर उसको सर्जरी नहीं चाहिए या उसका सर्जरी के बाद भी उसका रिकरेंस आता है तो उसको मैनेज करने के लिए अब लेज़र टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और ये हम लोग ये पेशेंट्स को इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसका 1st स्टेज और 4th स्टेज का डिफरेंस जो होता है, जो उसका समय होता है, वो हार्डली 1 महीना 1.5 महीना होता है। अगर आप हमारे पास अगर 1st और 2nd स्टेज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो रेमिशन रेट होता है या ये क्योर रेट होता है या बिल्कुल ठीक होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और वो ये जो डिक्टम है ये सब सर्जरीज में होता है, जैसे कैंसर सर्जरीज में होता है कि अगर आप स्टेज 1 में आएंगे तो आपका ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, स्टेज 4 में आएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा अच्छा। तो ये पेशेंट्स को मालूम होना चाहिए कि अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसका जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे YouTube चैनल पे भी हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ लेज़र सिर्फ मुंह के कैंसर के लिए हो रहा है, ये लेज़र आज की डेट में लिवर कैंसर के लिए हो रहा है, लंग्स कैंसर के लिए हो रहा है, ब्रेन कैंसर में इसका बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी आ गई है और ये अभी और बढ़ने वाली है। इसके जैसे जैसे लोग इसमें ट्रेन होते जाएंगे, इसमें और रिफाइनमेंट्स आती जाएंगी, रिजल्ट्स भी बेटर होते जाएंगे। और हम लोग तो इसको ऑलमोस्ट अभी कितना 10 साल से कर रहे हैं और जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं हम इतना कह सकते हैं कि ये अगर आपको सर्जरी नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप लेज़र के बारे में आप सोच सकते हैं और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है
वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर आप स्टेज 4 में हो तो जो स्टेज 4 में आपको पॉसिबल है रिजल्ट, उससे तो बेटर ही रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी मेंटेन होती है, इसमें आपका खाना पीना ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। आप इनफैक्ट इतना कुछ, क्योंकि कुछ कटिंग वटिंग नहीं होती तो हमारे पेशेंट जनरली हफ्ते 10 दिन में काम पे भी लग जाते हैं। इसमें कीमोथेरेपी भी कम लगती है। इसमें जो है इनफैक्ट हमारे पेशेंट्स तो काफ़ी पेशेंट है, जैसे ये पेशेंट है, इसमें 6-6 किलो 10-10 किलो वज़न बढ़ा लेते हैं 4-5 महीने के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को मालूम होना चाहिए कि ये अब टेक्नोलॉजी अब आ गई है और इसके बारे में, इसमें ज़्यादा जानकारी लीजिए। इसमें आप इंटरनेट में जाइए, इसमें आप गूगल में सर्च कीजिए कि इस कोई भी बीमारी हो उसका कोई लेज़र अल्टरनेटिव है कि नहीं है। और ये दुनिया भर में जितने भी स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है इसमें लेज़र में। अभी वो जो अगर जैसे हम देख रहे हैं, ये जो कटिंग सर्जरी है ये बहुत ही कम होती जाएगी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। और ये जिसको बोलते हैं नो स्कार सर्जरी बोलते हैं या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, ये सब जगह आ रही है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कैंसर की है वो बढ़ती जा रही है। उसमें दवाइयाँ भी बहुत अच्छी आ रही हैं। अभी आज कीमोथेरेपी होगी, टारगेटेड कीमोथेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी आ गई है। तो इन सब कारण क्या होता है कि अभी जो ट्रीटमेंट आ रही है वो टोटली डिफरेंट हो रही है जो 20 साल पहले 25 साल पहले थी। और इसमें आप ज़्यादा जानकारी लीजिए। हमने तो थोड़ी जानकारी दी है, पर हर पेशेंट का मेरे हिसाब से ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बारे में, वो लेज़र के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में थोड़ी और जानकारी इंटरनेट पे ले और फिर उसके ऊपर जो भी उसको डिसीजन लेनी है वो ले।